हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय दोस्त की गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 1 के साथ हाजिर हूँ। तो गाइस, आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप सभी को ये सीरीज पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्लीज यार, लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे जल्दी से जाओ और जाकर दबा दो बिना किसी परेशानी के, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर होती है सुनसान गली परेशान मोहल्ला। सेकंड सीनियर ग्रेड हाई स्कूल का सीन होता है। यहाँ पर बिल्डिंग होती है, यहाँ पर कोई बंदा खांस रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो बेड में पड़ा हुआ होता है और उसे बुखार आया होता है जोर जोर से, और वो बोल रहा होता है मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है और मेरा शरीर बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब ठंडा है, और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा तेज बुखार है, मुझे बहुत जल्दी क्लिनिक जाना होगा और दवाई लेनी होगी इससे पहले कि सीरियस प्रॉब्लम खड़ी हो जाए मेरे सामने। और जोरों से हवा चल रही होती है और बिजली आ रही जा रही होती है, और तभी हमें किसी की परछाई दिखाई जाती है उसके बगल से, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मन में सोच रहा होता है मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और जैसे ही उसे परछाई की तरफ देखता है और बोलता है यहाँ पर कुछ तो अजीब है, मुझे लगा यहाँ पर कुछ है। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की का गोश्त उसके पीछे खड़ा हुआ होता है, और वो मन में सोचते हुए बोलता है और अपने आप को वापस से बिस्तर में ढक लेता है और बोलता है कि, और मन में सोचते हुए बोए लगता है कि इस स्कूल की, इस डॉन की एक स्टोरी है। 12 साल से यहाँ पर एक लड़की की आत्मा घूम रही है वाइट ड्रेस में, और ऐसा भी कहा गया है स्टोरी में कि उसके ब्रेकअप होने के कारण इस स्कूल में वो मेल डोर में ही फिरने लगी है, मतलब यहीं पर रहती है। किसी को नहीं पता कि ये एक घोस्ट है, यहाँ पर ऐसे किया गया है। और उसके साथ तो वो 2 लड़के भी इसी मेल डोर में मारे गए थे, उस घोस्ट के द्वारा कहा जाता है। मुझे पहले ही अपने घर पर चले जाना चाहिए था, और अपने सर को खुजाने लगता है और चिल्लाने लगता है और बोलता है अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता कि मेरे साथ ये सब ऐसी चीजें होंगी, मुझे नहीं पता था कि जो बस की टिकट है वो पूरी तरीके से सोल्ड हो जाएंगी इन हॉलीडेज में, और मैं अकेला ही इस डॉम बिल्डिंग में रह रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अगर उस गोश्त ने मुझे पकड़ लिया तो मेरे साथ क्या होगा? अरे नहीं, मेरा जो सर है वो दर्द से बहुत फटा जा रहा है और मेरे को बहुत ज़्यादा तेज बुखार भी है, ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरे पास समय नहीं है कि मैं इन फालतू की स्टोरीज के बारे में सोचूं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। अब मुझे चाहे से क्लिनिक जाना ही होगा, कम्युनिटी क्लिनिक पर। मुझे गोश्त के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। मैं गोश्त से तो नहीं मरूं, लेकिन मैं अपने बुखार के कारण जरूर मर जाऊंगा अगर मैं जल्दी से दवाई नहीं ली तो। और उसे चक्कर आने लगते हैं और मन में सोचते हैं, बोल रहा होता है मुझे चक्कर सा महसूस हो रहा है, जो फ्लोर है यहाँ पर हिलता हुआ महसूस हो रहा है मेरे को। और वो उस डोम से यहाँ निकलना स्टार्ट कर देता है और वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है और बोलता है मन में सोचते हैं क्या मैं यहीं पर मरने वाला हूँ, और इस पूरी बिल्डिंग में मैं अकेला हूँ, मुझे बचाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। और बोलता है यहाँ पर पहले से ही एक स्टोरी है गोश्त की, अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मेरी भी स्टोरी बन जाएगी यहाँ पर कि एक बंदा बुखार के कारण इस डोर में मारा गया। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ की लाइट आ रही जा रही होती है, और तभी उसके सामने एक परछाई सी दिखाई जाती है, कपड़ा लटक रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है एक गोश्त लड़की को उसके सामने आ गई होती है, और वो बोलती है हे जूनियर, क्या तुमने मेरी रस्सी को देखा हुआ है जिससे मैं लटकी थी? जिसको देखने के बाद वो बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है क्या यहाँ सच में कोई गोश्त है? क्या ये सच में मुझे चोट पहुंचाने के लिए आई है या फिर मुझे पजेस करने के लिए आई है? और ये सोचने के बाद तो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और बोलता है क्या ये सच में मुझे पजेस कर सकती है? वाह, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर इसने मुझे पजेस कर लिया इसका मतलब ये है कि ये मुझे पूरी तरीके से मेरी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। अगर ऐसी बात है, अगर ये केस है, तो अगर अगर इसने मुझे पजेस कर दिया तो ये मुझे कम्युनिटी क्लिनिक के पास ले जा सकती है बिना किसी परेशानी के, और मैं ट्रीट हो सकता हूँ बुखार से। और वो सीधे जाकर उस गोश्त के पास जाता है और उसके कपड़े पकड़ लेता है और बोलता है हे सिस्टर, प्लीज़ मुझे पजेस करो, प्लीज़ मुझे पजेस करो, और उससे भीख मांगने लगता है। ये देखने के बाद जो गोश्त होता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और मन में सोचने लगता है ये कर क्या रहा है नमूना। और उसके पत्नी छूटने लगते हैं, वो खांसते हुए फिरते उससे बोलती है हे जूनियर, क्या तुमने मेरी रस्सी देखी है जिससे मैं अपने आप को लटका सकूं? और तभी जो हमारा कैरेक्टर होता है वो बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उस रोप के, उस रस्सी के बारे में, प्लीज़ मुझे पजेस करो, बाकी सब भूल जाओ।
और उस गोश्त लड़की को वो पकड़ लेता है और बोलता है बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा ठंडा महसूस हो रहा है। और जो गोश्त है उसका चेहरा लाल पड़ रहा होता है और फिर अपने आप से छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है और बोल रही होती है, ए मुझे छोड़ दो, आखिर तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। और जो लड़का होता है वो उसे जोरों से पकड़ लेता है और उससे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है। और जो गोश्त लड़की होती है वो उससे बोलती है, आखिरकार तुम पैंट्स क्यों पहने हो, सिर्फ तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हैं, ठरकी कहीं के, तुम गोश्त से भी मजे ले रहे हो, तुम एक गोश्त को भी नहीं छोड़ सकते, नालायक ठरकी। और हमें दिखाया जाता है गोश्त को डराना चाहिए इंसान को, यहाँ पर इंसान गोश्त के पीछे पड़ा हुआ, वो लड़का उस लड़की के पीछे पड़ जाता है और जो गोश्त लड़की होती है वहां से भागना स्टार्ट कर देती है। और वो जो लड़का होता है उससे बोलता है भागना बंद करो और सीधा जाकर उस पर कूद जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो गोश्त लड़की उसके अंदर वो घुसना स्टार्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक अलग सीन पर, अलग ही जगह पर पहुंच जाता है वो और कुछ अजीब सा महसूस करने लगता है और बोलता है, क्या मैं यहाँ पर कुछ गीला गीला सा महसूस कर रहा हूँ, आखिरकार अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ, आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। और अपने आप को देखने लगता है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है और अपने आप को जैसे शीशे में देखना स्टार्ट करता है। तभी हमें दिखाया जाता है गोश्त लड़की अपने आप को शीशे में देखती है और ये देखकर उसकी जो आत्मा है उसके शरीर से बाहर आ जाती है और बोलने लगता है, क्या क्या मैं ऐसा दिख रहा हूँ, और खुद को ही देखकर डर जाती है और बोलती है, गोश्त भूत है मुझे बचाओ। और बोलती है, क्या गोश्त। और जैसे ही अपने आप को देख के बोलता, हमें पता चलता है स्टोरी में कि जो लड़का था उसने इस गोश्त लड़की को पजेस किया है, ना कि गोश्त ने उस लड़के को पजेस किया है। और वो देख के बोलता है, ये कुछ सही नहीं लग रहा मेरे को, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और मन में सोचते बोलने लगता है, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि गोश्त मुझे पजेस करना चाहिए था, आखिर ये मिरर ऐसा क्यों शो कर रहा है कि मैंने गोश्त को पजेस किया, गोश्त की बॉडी को। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जो गोश्त है वो मेरी बॉडी को पजेस करना चाहिए, यहाँ पर तो मैं गोश्त की बॉडी को पजेस कर रहा हूँ। और तभी वो उससे पूछता है, हे सिस्टर गोश्त, मेरे पास एक क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए। जिसको देखने के बाद जो रियल गोश्त होती है वो कंफ्यूज होती है और जो लड़का होता है वो उससे पूछता है, हे सिस्टर गोश्त, तुम ऑलरेडी मेरी बॉडी को पजेस कर चुकी हो, तुम इतना ज्यादा क्यों शर्मा रही हो फिर, क्या इसलिए ये सब हो रहा है कि वो मेरी लाइफ है वो बहुत ज्यादा हॉरेबल है, इसलिए तुम कुछ भी बात नहीं कर रही हो मेरे से, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा अच्छा पर्सन हूँ दिल से, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगा। हे सिस्टर गोश्त, तुम यहाँ पर बाहर क्यों नहीं आ जाती हो ताकि हम फेस टू फेस बात कर सकें। और जो असली गोश्त होती है, गोश्त लड़की, वो शांत खड़ी हुई होती है और तभी हमें दिखाया जाता है जो लड़का होता है वो उसकी बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और सीधा आकर जमीन पे गिरता है और बोलता है, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे को सच में बहुत ज्यादा तेज बुखार है, मैं अपनी बॉडी को हिला भी नहीं सकता इसके कारण। और फिर सीधे जाकर उस गोश्त लड़की के पास फिर से जाने लगता है और बोलता है, हे सिस्टर गोश्त, प्लीज मुझे फिर से पजेस करो, मुझे कम्युनिटी क्लिनिक के पास भेज दो, फिर उसके बाद तुम मेरी बॉडी को अकेला छोड़ सकती हो बिना किसी परेशानी के। और वो फिर से उस गोश्त को पकड़ लेता है और वो जो लड़की गोश्त होती है वो सरप्राइज होती है और बोलती है, नहीं मुझे फिर से पजेस नहीं होना है तुमसे। और जो लड़का है वो फिर से उसकी बॉडी में घुस जाता है और मन में सोचता है, बोलता है, जिंदगी को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी बात है, मुझे सबसे पहले कम्युनिटी क्लिनिक पर जाना होगा। और हमें दिखाया जाता है जो गोश्त गर्ल होती है वो नीचे लटकने मतलब सीढ़ियों नीचे उतर रही होती है। तभी लड़का उससे बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, मैं तुम्हारे लिए अगरबत्तियां जलाऊंगा बाद में और तुम्हारे लिए मॉन्क बुलाऊंगा, मतलब पंडित जी बुलाऊंगा, ताकि तुम्हारी जो आत्मा है वो स्वर्ग में जा सके, ताकि तुम इस मेल डोर में और ज्यादा नहीं रह सको, ये बहुत ज्यादा गंदा डोर में, भले ही तुम एक गोश्त हो और तुम स्मेल नहीं कर सकती हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी स्मेल आती है, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो लड़का होता है, जो गोश्त होता है, उसकी बॉडी को पेश करके कांच के आर पार निकल आता है और मन में सोचते हैं, बोल रखता है, क्या मैं सच में गोश्त की बॉडी को पजेस करके किसी भी जगह को पार कर सकता हूँ बिना किसी परेशानी के, ये तो वास्तव में बहुत ज्यादा मजेदार है, मैं हवा में भी उड़ सकता हूँ इस बॉडी को पजेस करने के बाद और मुझे बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हो रही है। अगर इसने मेरी बॉडी को पजेस किया होता है ये बहुत ज्यादा डिस्कस होता है इसके लिए। और वो उड़ते हुए मतलब फ्लोट करते हुए वहां से जा रहा होता है, तभी वहां से कुछ आवाजें आना स्टार्ट हो जाती है और वो उसे नोटिस कर लेता है और बोलता है, क्या यहाँ से किसी लड़की की वॉइस आ रही है और वहां से आवाज आ रही है, तो प्लीज ऐसा मत करो। और तभी मन में सोचते हुए वो बोलता होता है कि यहाँ का जो डीन है वो वाकई में सिर्फ ठरकपन के बारे में सोचता रहता है और हमेशा कपागप करने की सिचुएशन ढूंढने लगता है। अब यहाँ पर हॉलीडेज पड़ी हुई है स्कूल में और वो इस समय पर ये करने में लगा हुआ है और देखकर सरप्राइज होता है, वहाँ पर एक लड़की पड़ी हुई होती है, यहाँ पर वो जो डीन होता है वो उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है और मन में सोचते हुए बोल रहा होता है, ये तो स्टोर ब्यूटी है जहाँ पर जो स्टोर में काम करती है और ये तो विधवा है और ये तो यहाँ पर ये सब करने में लगे हुए इस जंगल में खाली जगह पर। और जो लड़की होती है
वो उससे बोल रही होती है हेडमास्टर नहीं ऐसा मत करिए। और जो लड़की बुड्ढा होता है वो जबरदस्ती उसके साथ करने की कोशिश कर रहा होता है गपागप। और ये लड़की होती है उसे मना कर रही होती है यहाँ पर मत करो कोई हमें देख लेगा। इसको देखने के बाद जो लड़का होता है वो मन में सोचता है, बोलता है हेडमास्टर को ये हेडमास्टर वाकई में बहुत ज़्यादा ठरकी है और ये सच में यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहा है यहाँ पर जहाँ वाकई में ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है। और अपना मोबाइल निकालता है उस सिचुएशन को रिकॉर्ड करने के लिए मज़े मार रहा है साला। और तभी हमें दिखाया जाता है कोई उसके पीछे उसके कंधे को बुलाता है हे और उससे बोलता है तुम अपनी लाइन को क्रॉस कर रही हो। जिसको देखने के बाद जो लड़का होता है वो बुरी तरीके से डर जाता है और उससे बोलता है आखिरकार यहाँ पर कौन है और मेरे पीछे पीछे कौन बात कर रहा है इस जगह पर इतनी रात में, तुमने मुझे डरा दिया बुरी तरीके से। और तभी हमें दिखाया जाता है एक और गोश्त उसके पास आ गया होता है, चाबुक मतलब किसी ने उसके सर पे चक्कू मार के मारा होगा। इसको देखने के बाद आपस में घूमने लगते हैं और ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और सीधा जाकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है जिसके कारण उसकी नाक उसके जबड़े बाहर आ जाते हैं और दूर जाकर गिरता है वो। और मन में सोचते हुए बोलता है वाह ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैं तो वाकई में सुपर ह्यूमन बन गया इस बॉडी को पजेस करने के बाद। मैंने इस जैसी डिस्कसिंग चीज़ को बस एक सिंगल पंच से इतनी दूर भेज दिया। तभी अचानक से कुछ आवाज़ महसूस होती है उस हेडमास्टर को और बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है वहाँ पर कौन है, अभी कभी वहाँ से बाहर आ जाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है वो अपनी गोश्त मतलब उस लड़की की बॉडी के साथ ही बाहर आता है और बोलता है कुछ नहीं है हेडमास्टर, यहाँ पर बस कुछ एक भूत था, मैंने इसको यहाँ से भगा दिया है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसको देखने के बाद लड़की बोलती है ये तो एक भूत है और वहीं पर फेंटेड बेहोश हो जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो हेडमास्टर होता है वो बोलता है क्या जियाओमिन। और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम जो लड़की है वो असली गोश्त है उसका नाम जियाओमिन है, तो हम इसे जियाओमिन ही कहेंगे। और जो बुड्ढा हेडमास्टर होता है वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और उसके पसीने छूटने लगे हैं। तभी जो जियाओमिन होती है उससे कहती है हे हेडमास्टर काफ़ी समय हो गया मिले हुए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।